हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण और जो रक्त समूह होता है उसके बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और इससे पीछे इसकी 12 क्लासें हो चुकी हैं बायोलॉजी की। हालांकि मुझे थोड़ा लेट हो जाता है ये क्लासें लाने में, इस समय थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो इसलिए कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्लासें लेट हो रही हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक क्लास दे पाऊँ, कैसे भी कैसे करके। तो रक्त परिसंचरण ये जो है इसको आज हम पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीछे हमारी और भी क्लासें चल रही हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा शायद कि जैसे हमारी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। और उसकी सारी मैराथन क्लास भी करा दी हैं, चारों मैराथन, चारों बोले तो मैंने एंसेंट की भी कराई है और मिडाइवल की भी मैराथन कराई है। ये देखिए, आपकी क्या है, एंसेंट की है, और ये आपकी मिडाइवल की मैराथन क्लास है। और ये दो क्लासें आपकी क्या है, मॉडर्न इतिहास पे आपकी क्या है, मैराथन क्लास हैं। उसके बाद मैंने भूगोल को भी कंप्लीट कर दिया है और दो मैराथन क्लास बना दी हैं उसकी भी। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैंने मैराथन क्लास कंप्लीट करा दी है, तो इसको जरूर देखें जाके। और इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत 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 अच्छे से मैंने कराया है, इनको जरूर देखें। इनकी सारी क्लासें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मैराथन की भी और टॉपिक वाइज की भी। और इकोनॉमिक्स अभी हाल ही में मैंने कंप्लीट कराया है, तो ये भी आप जरूर देखें जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं और इनकी मैराथन भी मिल जाएंगी, और ये क्लासें तो आप देख ही लें जाके। और अब हम आते हैं अपने, जो हमने अभी बताया कि हम ब्लड ग्रुप और रक्त परिसंचरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रक्त परिसंचरण की बात, उसके बाद हम ब्लड ग्रुप की बात कर लेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि बॉडी हमारी होती है ना, हमने पिछली क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड के टाइप्स पढ़े थे, सारी चीजें एक तरीके से हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सारी उनकी संरचना, उनके कार्य हमने एक तरीके से पढ़ लिए थे। अब हम जो ब्लड होता है ना, उसका हम बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। हालांकि पूरी तरह से के हम जब देख पाएंगे, जब हम हृदय वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू है आपका ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रक्त परिवहन तंत्र है ना, रक्त परिवहन तंत्र जो होता है, ये एक ऐसा आपका क्या है, सिस्टम होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, ऐसा तंत्र जहां से ब्लड आपका क्या है, सर्कुलेशन करता है। और शरीर की सभी कोशिकाओं को, यानी कि जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी को रक्त क्या है, पहुंचाया जाता है। उन सभी को रक्त की जरूरत होती है, चाहे कोई भी आपकी सेल हो, सभी को आपको क्या है, रक्त की जरूरत होती है। कोई भी बॉडी की जो भी आपकी कोशिकाएं हैं बॉडी में, सबको आपको क्या है, ब्लड चाहिए होता है। और क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा पार्ट है जो पूरे शरीर में क्या लेके घूमता है, ऑक्सीजन वगैरह लेके पहुंचाता है। क्योंकि ऑक्सीजन हर कोशिका को चाहिए। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीजन की जरूरत हर जगह होती है और वो ब्लड लेके चलता है। अब देखिए, ब्लड जो है ना, ब्लड की खोज किसने की थी, तो ये आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। विलियम हार्वे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्लड की खोज कर दी थी। ब्लड मतलब उन्होंने, मतलब ब्लड की खोज नहीं कर दी थी, ब्लड का मैं क्या बताऊं, उन्होंने ये जो ब्लड का जो रक्त परिवहन है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसकी खोज उन्होंने की थी। कब की थी, 1628 में की थी। और ये जो ब्लड है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ब्लड क्या करता है, देखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, और डाइजेस्ट फूड यानी कि पाचित भोजन, जो हम भोजन कर लेते हैं, फिर वो भोजन क्या होता है, पचता है हमारे जाके सिस्टम में, जो पाचन तंत्र है वहां पे उसका पाचन होता है। और पाचन होता है, उसके बाद उस भोजन को ब्लड क्या करता है, लेके सभी जितने भी बॉडी पार्ट हैं उन सभी में पहुंचाता है, ठीक है। हार्मोन्स का परिवहन आपका ब्लड ही कराता है। यूरिक अम्ल, जो यूरिया, जो हम मतलब एक तरीके से अभी हम जो पाचन तंत्र पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। इन सारी मतलब ब्लड क्या करता है, सारी जो भोजन जैसी, ऑक्सीजन जैसी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जितनी भी शरीर को आवश्यक चीजें हैं,
उन सभी का सर्कुलेशन, उन सभी का परिवहन कौन कराता है? ये ब्लड ही कराता है, क्योंकि ब्लड ही तो एक हमारे अंदर लिक्विड है ना, जो लेके सारी चीज़ों को चलता है। तो वही आपका क्या है, परिवहन कराता है। ठीक है, ये आपको समझ आई होगी। अब ये ब्लड किसके थ्रू कराता है? देखिए, ब्लड भी तो किसी के थ्रू सर्कुलेट होता होगा, ब्लड तो सारी चीज़ों को लेके चलता है, लेकिन ब्लड को भी तो कोई ना कोई पावर देता होगा चलने की। हाँ सर, देता तो है। तो वो आपका कौन है? हृदय, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल जिसको हम हृदय बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो इस कार्य को संपन्न करने में मदद करता है। ब्लड को सर्कुलेट करने में कौन हेल्प करता है? हृदय। ये हृदय का कार्य ही होता है ब्लड को सर्कुलेट करना और खुद को धड़काना। अब ये जो आपका हृदय करता है ना, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ये दो तरह का होता है। कैसे? रक्त परिसंचरण दो प्रकार से होता है। अलग अलग जीवों में, अलग अलग चीजों में ये दो प्रकार से होता है। तो एक तो होता है आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला आपका होता है, खुले रूप में आपका क्या है, ये होता है। ठीक है। और दूसरा आपका होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको इसको बोल सकते हैं। तो ये दो तरह से होता है। अब मैं इन दोनों ही को आपको समझा देता हूँ, दोनों ही के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे होता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जो बंद होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये आप लोग देखिए, जैसे कि आपका ये एक मैं यहाँ पे आपको ये बना देता हूँ और एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, फिर से बनाता हूँ। ठीक है, फिर से बनाता हूँ इसको मैं। देखिए, एक तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ और एक मैंने यहाँ पे बना दिया, वैसा ही बना है फिर भी। अब देखिए, यहाँ से मान लिया एक, यहाँ से मैंने क्या है, ब्लड को सर्कुलेट कराया। अब यहाँ पे कोई भी पाइप वगैरह नहीं लगा है, तो ब्लड क्या है, पूरे इसमें फैलेगा, इसमें गिरेगा। अब इसमें गंदगी वंदगी भी होगी तो उसमें गंदा भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक ब्लड मैंने सर्कुलेशन सिस्टम लगाया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नली टाइप की लगा दी। और नली टाइप की यहाँ पे थोड़ा सा, क्या ही बताऊँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसमें। ये यही तो इसमें दिक्कत है फ़ोन पे। अगर उस वो पेन टैब हो ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ होने पे पूरा ही वो चला जाता है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे पाइप लगा दिया, ये ब्लड यहाँ पे गिरेगा। तो इसमें क्या है, ये गंदा भी हो जाएगा और इसमें क्या है, ब्लड की जो गति होगी ना, वो धीरे होगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक और नली लगा दी। अब इस नली के थ्रू जब ये ब्लड इसमें से इसमें आएगा नली में, तो इसमें एक गति होगी और ये ऐसे ही कहीं पे गिरेगा भी नहीं। इसको जहाँ पे जाओ नली से उसे मोड़ दो, वहाँ पे आप जाएगा जहाँ जहाँ आपको चाहिए होगा। तो इस तरह से होगा। ये आपका क्या होगा, ये ओपन है, मतलब ये क्या है, ओपन है। ये सब में एकदम ओपन हो जाता है। और ये क्या है, आपका बंद है, क्योंकि ये नली के द्वारा चलता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अपने लेवल पे। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्या इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती, मतलब वो भी मैंने बताया, एकदम एक नली से गिरेगा, फिर उसमें कोई वाहिकाएं नहीं होंगी, जमीन पे भी गिरेगा, कैसे भी गिरेगा। ठीक है। तो इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होगी, जो खुला आपका परिसंचरण तंत्र होता है। और इसमें आपका क्या होगा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा ही आपका क्या होगा, परिसंचरण कराया जाएगा, रक्त का परिवहन कराया जाएगा। ठीक है सर। और मैंने आपको बताया, इसमें कोई दाब, कोई प्रेशर भी नहीं होगा, इसमें कोई गति भी नहीं होगी। अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जैसे आप नली से पानी आप छोड़ते हो ना, आप ऐसे ही आपको पानी डाल दिया अपने खेत में, तो आप देखना कि उसकी कितनी गति है। आप किसी पाइप के थ्रू डालना, देखिए उसमें पानी में कितनी गति है। और पाइप के थ्रू जब डालेंगे ना, तो एकदम साफ पानी आपका पहुंचेगा वहां तक। और अगर आपने खेत में कोई नाला बना के छोड़ दिया ना, तो वो गंदा होके पहुंचता है। तो ऐसे आप समझिए। तो गंद जब वो ऐसे ही नाला बना के छोड़ देते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, कोई गति होती है ज्यादा, ना ही कोई दाब होता है। और जो नली में होता है, पाइप के द्वारा होता है ना, उसमें प्रेशर भी होता है और पानी शुद्ध भी रहता है और दाब भी अच्छा खासा उस पे लगता है। तो इसमें आपका क्या है, ना तो गति होती है, ना ही दाब होता है। ठीक है। ना प्रेशर ज़्यादा होता है, ना ही गति होती है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब भी मिलेगा और गति भी इसमें होती है। और यहाँ पे मैंने बताई, ये वाहिकाओं के द्वारा, तो इसमें दो तरीके की वाहिकाएं होती हैं, एक आपकी धमनी होगी, एक आपकी सिरा। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको सही से दिखाऊंगा अभी आगे की क्लास में, मतलब आगे की स्लाइड में। तो ये आपकी क्या है, धमनी है, और ये आपकी सिरा है। मैं अभी आपको इसको भी समझाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो ये आपको क्या है, जैसे कि इसमें अब इसमें क्या है, शुद्ध और अशुद्ध का अंतर नहीं होता है। मतलब जैसे कि आपने खुला पाइप छोड़ दिया खेत में, ये तो उसमें पानी शुद्ध है या अशुद्ध है आप अंतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें गंदा भी हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कितना गंदा है कितना, उसमें आप अंतर नहीं, मतलब आप क्लियरली नहीं कह पाओगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसे समझिए। लेकिन इसमें क्या है, अगर पाइप के द्वारा अगर पानी चल रहा है, यानी कि रक्त ब्लड के
वाहिकाओं के द्वारा चल रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये शुद्ध है या अशुद्ध। मतलब इसमें हम शुद्ध और अशुद्ध का अंतर कर सकते हैं, होता है इसमें अंतर, ठीक है। अब ये जो आपको सिस्टम पाया जाता है जिसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, वो किन किन जीवों में पाया जाता है। एक तो आपको कॉकरोच होता है, उसमें आपको जिसको तिलचट्टा भी बोलते हैं, कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोलते हैं, तितली है, केकड़ा है, इनमें आपका सारा का सारा यही सिस्टम पाया जाता है बंद। लेकिन जो हम लोग है ना, मानव है ना, हम तो हमारे अंदर आपका क्या है ना, इस मैं यहाँ पे बंद बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या खुला है, क्या है, कॉकरोच है, तितली है, केकड़ा, इनके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन जो मानव है, एनिमल्स हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, हाथी है, जीव जंतु जितने भी है ना, उनके अंदर आपका क्या है ना, मानव हुआ, जीव जंतु हो गए, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इनके अंदर आपका क्या है, ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो वाहिकाओं के द्वारा होता है, धमनी और सिराओं के द्वारा होता है। इन चीजों के द्वारा आपका क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब मैं आपको वाहिकाओं के बारे में बताता हूँ। ये जो वाहिकाएं हैं इनको भी आपको समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर इनको नहीं समझेंगे ना तो आप ब्लड को कैसे समझेंगे कि ब्लड कैसे परिवहन होता होगा। तो ठीक है, ये मैंने दो टाइप आपको बताए। क्या टाइप बताए कि ब्लड जो है ना, वो मानव में जो बहता है वो बंद रक्त परिसंचरण होता है, और जो अलग तिलचट्टा हुआ, केकड़ा हुआ, तितली हुई, इनमें क्या होता है ना, खुला रक्त परिसंचरण होता है। अब ये जो बंद तंत्र होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, ये वाहिकाओं के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया, मैं वाहिकाओं के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, वाहिकाओं जिनको ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, जो ब्लड को लेके चलती हैं, जो पाइप होते हैं एक तरीके से ब्लड के, उनको वाहिकाएं बोलते हैं। तो एक तो बोलते हैं धमनी, और एक को बोलते हैं सिरा। धमनी क्या होती है, जिसको हम आर्टरी कहते हैं, सिरा को हम वेन कहते हैं इंग्लिश में। मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज कर लेता हूँ। और ये मानव में क्या है ना, ये दोहरा रक्त परिवहन होता है। दोहरा बोले तो एक आपकी धमनी होती है, एक आपका क्या होता है, सिरा। मतलब दो नलिकाओं के द्वारा मानव में रक्त का परिवहन होता है। ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है कि मानव में कितने प्रकार का रक्त परिवहन पाया जाता है, तो दो दोहरा बंद रक्त परिवहन पाया जाता है। जो बंद रक्त परिवहन है मानव में, वो कितने टाइप का होता है, तो दो प्रकार का होता है। दोहरा आपका रक्त परिवहन पाया जाता है, एक तो सिरा के द्वारा होता है, एक आपका धमनी के द्वारा होता है। ये भी आपको समझ आया होगा। अब आपने एक चीज बहुत पढ़ी होगी कि शुद्ध रक्त जो है ना, वो धमनी लेके घूमती है, और अशुद्ध रक्त जो है ना, वो सिरा लेके घूमती है। इसका भी मैं आपको क्लियर कट आपको फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस धमनी और इस सिरा के बारे में समझिए। देखिए, शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड। यहाँ पे देखिए, प्योर ब्लड नहीं लिख पाया मैंने, इम्प्योर लिखना था, वो नहीं लिख पाया, नहीं ध्यान रह जाता है। देखिए, लेकिन हिंदी में तो लिखा ही है आपका शुद्ध और शुद्ध। शुद्ध जो रक्त है ना हमारा, जो हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त है ना, जिसमें शुद्ध रक्त होता क्या है, पहले ये समझिए। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त कहलाता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, वो आपका रक्त क्या होता है, शुद्ध। और अशुद्ध क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहित हो, मतलब जो ऑक्सीजन ना हो जिसमें। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए बड़ी जरूरत चीज होती है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, और इसीलिए तो वो होती है, वरना उसकी अगर जरूरत ना होती तो होती ही क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो शुद्ध रक्त कौन सा है ना, जिसमें ऑक्सीजन हो, और जो अशुद्ध रक्त है ना, वो आपका जो ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है। अब ये परिवहन कैसे होता है, जो शुद्ध रक्त है ना, वो कैसे परिवहन करता है, ये हेयर्ट से शरीर की तरफ चलता है, मतलब बॉडी की तरफ बढ़ता है। जो हेयर्ट है ना, वो शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में फैलाता है। पूरी बॉडी को क्या है ना, शुद्ध रक्त प्रोवाइड कौन करता है, आपका ये हृदय करता है। मतलब ऐसा नहीं है हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऐसा नहीं। रक्त तो आपका कहाँ पे शुद्ध होगा, जाके फेफड़ों में शुद्ध होगा जाके। कैसे, ये हेयर्ट से आपका बॉडी की तरफ चलेगा, हाँ सर चलेगा, और कहाँ पे पहुंचेगा, फेफड़ों में पहुंचेगा। फेफड़े क्या करेंगे, रक्त को क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे। शुद्ध बोले तो वहां पे ऑक्सीजन ब्लड में मिला दी जाएगी। मैं हेयर्ट वाले पार्ट में आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो वहां पे ऑक्सीजन मिल जाएगी ना ब्लड में, तो वो फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा। तो हेयर्ट से पूरी बॉडी की तरफ चलता है ये आपका शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऐसे समझिए। जो ऑक्सीजन वाला आपका होता है ना, वो पूरी बॉडी में चलता है। और फिर जब वो ऑक्सीजन लेके बॉडी में घूमता है, तो बॉडी में क्या होती है, कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होती ही होती है, वो ब्लड में मिल जाती है बाद में। फिर वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। फिर वो अशुद्ध रक्त क्या है ना, अशुद्ध रक्त आपका क्या है, बॉडी से फिर से हेयर्ट की तरफ बढ़ता है, फिर से दिल की तरफ बढ़ता है।
और दिल क्या है, फिर से उसको कहाँ भेज देता है, फेफड़ों की तरफ, फेफड़ा फिर से उसे शुद्ध करते हैं, फिर वही सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा है शुद्ध रक्त और ये लिखा है मैंने अशुद्ध रक्त। तो देखिए मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बना दिया है एक तरीके से। देखिए शुद्ध, शुद्ध में आपका देखिए शुद्ध को मैंने अलग कर दिया है सु और धा, यानी कि शुद्ध। तो देखिए शुद्ध रक्त आपका कहाँ पे चलेगा, सु से आपका शुद्ध रक्त और धा से आपका धमनी में। तो शुद्ध रक्त आपका कहाँ पे होता है, धमनी में। क्या है, शुद्ध रक्त आपका कहाँ पे होता है, धमनी में। अगर आपसे छोटी जो एग्जाम होती है, वनडे एग्जाम होती है ना, उनमें ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध रक्त धमनी लेके चलती है, सिरा लेके चलती है। तो आपको शुद्ध धमनी, देखिए शुद्ध में ही आपका शुद्ध रक्त और धमनी दोनों ही आ गया, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन एक होती है आपकी फुफ्फुस धमनी, एक होती है आपकी फुफ्फुस धमनी, वो अशुद्ध रक्त, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में जो फेफड़ों की धमनी होती है, फेफड़ा वाली, फेफड़े से जुड़ी हुई जो धमनी होती है, जो लंग से जुड़ी हुई धमनी होती है, उसमें आपका क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, ऐसे समझिए। और ऐसा ही बिल्कुल इस केस में भी होगा। देखिए अशुद्ध, अशुद्ध रक्त में भी आप देखिए, देखिए आ से मैंने ये अशुद्ध रक्त को कर दिया और सु से मैंने आपका क्या कर दिया, जो शुद्ध को मैंने सु लिख दिया, यानी कि और सु से मैंने क्या बना दिया, सिरा। सा और सिरा में एक ही चीज है, सा। देखिए शुद्ध में भी सा है और सिरा में भी सा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आ से अशुद्ध और सा से सिरा। तो अशुद्ध रक्त जो है ना वो सिरा में आपका क्या है, चलता है। अशुद्ध रक्त सिरा में चलता है, लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है, केवल फुफ्फुस सिरा में ये क्या है, शुद्ध रक्त चलता है। देखिए उल्टा हो रहा है, आप समझेंगे ना अपने स्तर पे, आप इसको समझना बेहतर तरीके से। क्या है, फुफ्फुस सिरा में आपका शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। बाकी जितनी भी आपकी सिराएं होती हैं, जितनी भी आपकी क्या है वेन्स होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। और ऐसा ही यहाँ पे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में केवल अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखिए उल्टा कर दिया गया, धमनी में शुद्ध होता है लेकिन फुफ्फुस धमनी आ जाए तो समझ लेना अशुद्ध है। सिरा में क्या होता है, सिरा को आप क्या मानेंगे, सिरा में आपका क्या है, अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त होता है सिरा में। ठीक है। और लेकिन अगर आपसे आ जाए फुफ्फुस सिरा तो आपका वहां पे शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो धमनी होती है, सिरा होती है, उसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि धमनी होती है ना, धमनी में आपके क्या होते हैं, बाल्ब नहीं होते हैं। धमनी में बाल्ब नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, सिरा में आपके क्या है, बाल्ब होते हैं। बाल्ब बोले तो एक तरीके के ढक्कन होते हैं, जो ब्लड को आने जाने के लिए थोड़ा सा उन पे क्या करते हैं, एक तरीके से नियंत्रण भी करते हैं। इसकी दीवार मोटी होती है, किसकी, ये आपकी क्या है, धमनी है। और ये आपका क्या है, सिरा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये पतली होती है, ये संकरी होती है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे मोटी दीवार होती है, यहाँ पे पतली दीवार होती है, यहाँ पे संकरी होती है, यहाँ पे चौड़ी होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है ना, मतलब यहाँ पे संकरी बोले तो इसका जो जो होल होता है जहाँ से ब्लड सर्कुलेट करेगा, वो जो एक तरीके से नलिका होती है वो संकरी होती है। यहाँ पे नलिका थोड़ी चौड़ी होती है। ये पिचकती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है दीवार, तो पिचकेगी नहीं। ये पतली दीवार होती है तो पिचक भी जाती है। इसमें रक्त तेजी से बहता है, क्यों, क्योंकि इसका जो है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रक्त धीरे धीरे बहता है। मैं आपको इसका इमेज ही दिखा देता हूँ, ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, इसमें आप समझेंगे। देखिए ये आपकी क्या है, धमनी है, ये आपकी सिरा है। देखिए ये जो दीवार है ना, ये दीवार देखिए कितनी मोटी आपकी क्या है, दीवार है ना, बहुत मोटी दीवार है। और इसकी आप दीवार देखिए कितनी छोटी, मतलब पतली दीवार है। और आप इसमें देखेंगे, इसका जो संकरा, ये जो साइज है इतना सा, ये देखिए संकरा है, मतलब छोटा सा साइज। इसका देखिए ये कितना बड़ा साइज है, तो ये चौड़ा हो गया। ठीक है। अब ये आपकी क्या है, मोटी है, तो ये पिचक नहीं सकती, और ये आपकी क्या है, पिचक सकती है। ठीक है। और इसमें रक्त तेजी से और झटके के साथ बहता है, क्योंकि इसका होल ये क्या है, छोटा है, और छोटे होल में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर होगा तो स्पीड होगी। ठीक है। और इसमें आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या है, प्रेशर कम होगा, तो रक्त धीरे धीरे एक समान गति से बहता है, मतलब बड़े आराम आराम से रक्त क्या है इसमें चलता है। तो ये आपकी क्या होती है, धमनी होती है। और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, सिरा होती है। ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, समझ आया होगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या है, धमनी और सिरा का ही मेन रोल होता है। ठीक है। अब जब हम हृदय को पढ़ेंगे ना, अगली क्लास हृदय की ही होगी, उसमें इससे ही जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे करा दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को हम समझेंगे और ब्लड ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे।
तो आपको भली-भाँति आप इस चीज़ से परिचित होंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप में आपने 4 तरीके के आपने ग्रुप देखे होंगे, ए ग्रुप देखा होगा, बी ग्रुप देखा होगा, ए बी ग्रुप देखा होगा और ओ ग्रुप आपने ये सारी चीज़ें पहले से ही सुन रखी हैं और सुन के आपने पढ़ भी रखी होंगी। लेकिन मैं इसको थोड़े से अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी ना, वो ये व्यक्ति हैं, कौन है? क्या नाम है इनका? इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कार्ल लैंडस्टीनर, इसके बारे में अगर आप जानते हैं ना, तो इन्होंने ही आपका क्या है ना, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने रक्त समूह को खोजा और इन्होंने क्या बताया कि ब्लड में एक प्रकार की इन्होंने प्रोटीन बताई थी। क्या बताई थी? इन्होंने कहा ब्लड में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, मैं आपको सीधी-सीधी बात बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ब्लड में ना बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, अनंत आपकी प्रोटीन होती हैं। ब्लड में बहुत तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं और इन्होंने जो प्रोटीन खोजी ब्लड में और उस प्रोटीन का नाम क्या दिया? एंटीजन नाम दिया और इन्होंने ये आरबीसी में खोजी थी। जो हमने ब्लड के टाइप पढ़े थे ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो इन्होंने जो आरबीसी होती है ना, उसमें इन्होंने ये प्रोटीन खोजी और उसका नाम एंटीजन दिया और उन्हीं के नाम पे उनके नाम अलग-अलग दे दिए, ए बी और आपका ये अलग-अलग नाम दिए। उनके टाइप के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे इन्होंने उनको नाम दे दिया। एंटीजन उनको कहा गया, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर भी देखिए ये अब आपको एक चीज़ मैं आपको सही से अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद ये वाला पिक्चर मैंने थोड़ा बड़ा वाला लगाया नहीं है। हाँ, लगा है। इसको देखते हैं, देखिए। अब देखने की आप कोशिश करें, इससे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका ये ए ग्रुप है, तो ए में आपको देखें ये आपको ऐसी संरचनाएँ आपको दिख रही है ना, यही आपकी क्या है एंटीजन है। ये आपकी क्या है एंटीजन को इंडिकेट कर रही हैं और इसमें आपका क्या है ना एंटीजन, आपका कैसा एंटीजन है, इसमें रेड-रेड आपके ये निकले हुए हैं ना, जैसे लॉलीपॉप की जो होती है ना, वो उस तरह से आपकी निकली हुई है ना, ये रेड-रेड है। और यहाँ पे आप देखिए ना, ये बी में आपका क्या है ग्रीन-ग्रीन लिख रहा है। लेकिन जब आप ए बी को पढ़ते हैं, ए बी में तो आप देखिए एक आपका रेड है, एक आपका ग्रीन। यहाँ पे आपका क्या है, फिर ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ऐसा आपका मतलब इसमें दोनों ही की आपकी क्या है, दोनों तरीके की एंटीजन है। एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी इसमें और इसमें। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला आपको इसको भी ब्लड दे सकता है और ये इसको भी। एक सीधी-सीधी बात आपकी इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, ये जो ए बी है देखिए, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। ये सारे के सारे एरो आपको इसी की तरफ दिख रहे हैं ना? हाँ सर, दिख तो रहे हैं। देखिए, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से भी ब्लड ले सकता है, यहाँ से भी ब्लड ले सकता है, यहाँ से भी ब्लड ले सकता है। और ये जो O है ना, ये देखिए इसको भी दे सकता है, इसको भी। तो आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी शायद कि O जो है ना, वो उसके एरो सभी की तरफ दिख रहे हैं, मतलब वो सभी को ब्लड दे सकता है। और AB जो है ना, उसकी तरफ आपके सारे एरो आ रहे हैं, मतलब वो सभी से ब्लड ले भी सकता है। तो ऐसा आपको दिख रहा है ना? लेकिन हम इसको भी और क्लियर वे में समझेंगे कि क्या ऐसा है भी या नहीं भी है। क्या ये बात बिल्कुल सत्य है या नहीं भी है? इसको हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ से सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी। अब यहाँ पे आइए, इसको हम समझते हैं। ये आपका क्या है, अभी हमने आपको बताया था जो ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है एंटीजन नाम से, उसको हम जानते हैं। तो ये भी आप देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो ये देखिए मैंने जो अभी उधर संरचना दिखाई बिल्कुल वही संरचना है यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पे ग्रीन-ग्रीन है, यहाँ पे रेड-रेड है, यहाँ पे वो दोनों है, यहाँ पे इस तरह की संरचना आपकी अलग ही एक संरचना है। और एक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ इसमें। थोड़ा-सा मैं इस पे आता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये पीछे की चीज़ें मैं आपको बाद में थोड़ा बताता हूँ, इससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। देखिए, ये क्या है आपके ब्लड ग्रुप हैं और ये मैं आपको एक तरीके से मैंने क्या लिखा है इनको प्राप्त करता मतलब ये किसी न किसी से ब्लड प्राप्त मतलब ये ए-बी मतलब ए-बी और ए-बी और ओ, ये किससे आपका ब्लड ग्रुप प्राप्त करेंगे तो ये ब्लड ग्रुप के नाम है। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एंटीजन लिखा है, जो आरबीसी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसकी मतलब एक तरीके से विपरीत होती है, जो प्लाज़्मा में पाई जाती है। अगर ये प्लाज़्मा में अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो जो आरबीसी है ना, अगर जैसे किसी व्यक्ति का ग्रुप आपका ए है, ब्लड ग्रुप उसका ए है, तो उसमें जो उसकी जो आरबीसी में प्रोटीन पाई जाएगी वो क्या होगी? ए ही होगी, तभी तो उसका जो प्रोटीन उसकी आरबीसी में पाई जाएगी,
वो ही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप भी होगा, ठीक है, या जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसकी आरबीसी में प्रोटीन होगी, सीधी सीधी बात है। लेकिन प्लाज्मा में उसका जो एंटीबॉडी होगा वो उसका उल्टा होगा, क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जैसे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी प्रोटीन ए हो गई, और प्लाज्मा में इसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही अगर आपका ग्रुप बी है और यानी कि प्रोटीन आरबीसी की बी है, तो प्लाज्मा में इसकी एंटीबॉडी ए होगी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपकी आरबीसी में जो प्रोटीन पाई जाएगी वो ए और बी दोनों ही पाई जाएंगी। लेकिन प्लाज्मा में उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना ए बी इनको यहाँ पे रख देता हूँ तो सेम बात हो जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों ही की वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ओ में देखिए, यहाँ पे कोई भी आपका क्या है, आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी में इसकी कोई प्रोटीन नहीं होगी। जिसकी कोई प्रोटीन नहीं है उसको ओ हमने कर दिया, क्या कर दिया, ओ कहते हैं ओ, मतलब कुछ भी समझे, ओ। अब यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, उल्टा हो गया है सर। अब यहाँ पे ये तो आपके क्या है, ये प्राप्त करता है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप जो है ना ये प्राप्त करता है। मतलब ये वाला ए किससे प्राप्त करेगा, बी किससे प्राप्त करेगा, ए बी किससे प्राप्त करेगा, ओ किससे प्राप्त करेगा, ये एक ही चार्ट में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ए जो है ना वो ए और बी दोनों से ले सकता है, ठीक है। और जो बी है ना वो बी और ओ से ले सकता है। ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये जो ओ है ना, ये बी है ना, ये बी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। ये क्या है आपका, ओ है। तो ए जो है ना वो ए और ओ से ले सकता है, बी जो है ना वो बी और ओ से ले सकता है, ए बी जो है वो ए बी और ए बी और ओ इन सभी से ले सकता है, ठीक है। ओ जो है ना वो केवल ओ से ले सकता है, किससे ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। अब इसको थोड़े अच्छे से और मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कहाँ गया, शायद वो एक मैंने इसमें लगाया था, शायद वो स्लाइड इसमें आई नहीं है, कि नहीं है, सारी चीजें सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज है, बिल्कुल वही चीज। देखिए ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ए बी ओ, ठीक है। अब इनकी जो एंटीबॉडी देखिए, ए ब्लड ग्रुप है तो इसकी देखिए एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या है, बी है एंटीबॉडी। इसकी आपकी क्या है, ए है, इसमें आपकी ए बी है तो इसमें कोई भी नहीं है। और इसमें ओ है तो इसकी एंटीबॉडी आपकी क्या हो गई, ये हो गई। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे खासे तौर पे दिख रहा होगा, ये रेड रेड है ना, ये आपके क्या है, जैसे रिंच टाइप के बने हुए हों। और ये आपकी क्या है, ये इस तरीके की आपकी एंटीबॉडी है, बी आपकी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं, इसमें आपकी दोनों तरीके की। अब यहाँ पे देखिए एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, और जो एंटीजन मतलब जो प्रोटीन, देखिए ए की प्रोटीन आपकी ए ही होगी, बी की प्रोटीन आपकी बी ही होगी, ए बी की प्रोटीन आपकी ए भी होगी, और ओ की प्रोटीन आपकी इसमें कुछ भी नहीं होगी, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ए इसकी प्रोटीन आपकी क्या है, कुछ भी नहीं होगी। देखिए ओ में आपकी क्या है, कोई प्रोटीन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। हाँ सर ये तो सही बात है। अब यहाँ पर भी ये कि ये मैप है, आप लोग ये भी देख लें। यहाँ पर भी यही मैप देखिए, ब्लड ग्रुप में आपको सिर्फ सीधी सीधी मैं बात करूँ तो क्या याद रखना है, कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, बस यही आपको याद रखना है। सीधी सीधी बात करूँ तो, सीधी बात करूँ, लेकिन उसके लिए आपको समझना तो पड़ता ही है ना। देखिए ये आपके क्या है, डोनर्स हैं, ये आपके रिसिपेंट हैं, मतलब जो रिसीव करेंगे ब्लड को। तो देखिए ओ जो है ना, देखिए इसके एरो सभी की तरफ आपको दिख रहे हैं, तो ये सभी को ब्लड दे रहा है सर। हाँ सर ये तो बात सही है। ए जो है देखिए किसको किसको दे रहा है, तो ए आपको, ए जो है ना ये आपको किसको दे रहा है, एक तो ए को दे रहा है सर, हाँ, और एक आपको ए बी को भी दे रहा है, हाँ बिल्कुल सर, ए को भी देगा और जिसमें ए बी है उसको भी देगा। अब एक चीज और देखिए, बी वाले में देखिए, बी वाला क्या, देखिए ये बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। और ये जो ए बी है देखिए, इसका एरो सिर्फ और सिर्फ आपका ए बी की ही तरफ है, सिर्फ और सिर्फ आपका ए बी की ही तरफ आपका दिख रहा है, तो ये आपको समझ आया होगा। और बाकी सारे एरो आपको ए बी की तरफ आपको दिख रहे हैं, सारे एरो, सबके एरो। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ से सभी एरो निकल के गए हैं सबकी तरफ, और यहाँ पे सभी एरो आए हैं सब सबसे निकल के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल आपका डोनर हो गया ओ, और ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपेंट हो गया, मतलब यूनिवर्सल ग्रहण करता हो गया, ये यूनिवर्सल दाता हो गया। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। इसी चीज को समझने के लिए एक और नई रिसर्च की गई थी, एक जिसको हम आर एच फैक्टर बोलते हैं। आर एच फैक्टर आपका क्या करता है, मैं सिंपल वे में बोलने की कोशिश करता हूँ। जो आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप में, आपने देखा होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए माइनस, बी माइनस, आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस है या ए माइनस है या बी माइनस है, ऐसा आपका आपने सुना होगा। तो उसी के लिए एक फैक्टर की खोज की गई थी, आर एक्स फैक्टर। आर एच फैक्टर की खोज की गई।
और ये फैक्टर आपका किस में पाया गया? सबसे पहले बंदरों में पाया गया। किस में पाया गया? और देखा गया कि बंदर तो पहले मानव भी हुआ करता था, तो सोचा कि इसमें भी सेम होगी और वही चीज लिखनी मानव में भी। तो एक नई रिसर्च की गई, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ये भी आपकी क्या है? ब्लड की एक प्रोटीन होती है और ब्लड में ही आपकी क्या है? ये पाई जाती है और यही मानव में प्रोटीन पाई है। सबसे पहले ये रीसस नामक बंदर में देखी गई। जो रीसस बंदर है, देखिए सिंपल बात करूं ना, तो आरएच फैक्टर कहाँ पाया गया? ब्लड एक होता है, आरएच फैक्टर भी एक ब्लड होता है और एक प्रोटीन होती है और ये बंदरों में पाई गई। और बंदर का ढांचा देखा गया कि मानव जैसा है, बिल्कुल सारी क्रियाएं। तो ये देखा गया मानव में भी यही चीज होगी और इसको नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर को, या तो एंटीजन डी बोला गया यानी कि प्रोटीन डी, या फिर आरएच प्लस इसको बोला गया। जिसमें ये डी होगा, जिसमें भी एंटीजन ये पाया जाएगा, जिसमें भी ये आरएच फैक्टर पाया जाएगा, उसको आरएच प्लस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आरएच प्लस बोला जाएगा। अगर किसी में नहीं है तो उसका आरएच माइनस भी हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो ये आपका बोला गया। देखिए अब ये खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की और उन्होंने क्या बताया? देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने भी, और एक व्यक्ति इसमें और शामिल थे, बीएनर। क्या नाम है? बीएनर। इन्होंने इसकी खोज की। अब देखिए जो आर एच पॉजिटिव होगा, मतलब जिसके पास ये एंटीजन पाया जाएगा, जिसके पास ये एंटीजन डी होगा, उसमें आर एच पॉजिटिव लिखेंगे। और जिसके पास आर एच ये नहीं होगा, मतलब उसको आर एच निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ प्रोटीन होती है उसको आर एच पॉजिटिव करते हैं, जहाँ प्रोटीन नहीं होती है वहां पे आर एच निगेटिव। और इस आर एच निगेटिव को पूरा तो नहीं लिख सकते हर जगह, तो इन्होंने क्या किया, जो ए प्लस जे, ये जो ब्लड ग्रुप पाए गए ना मानव के अंदर, और बताया कि जिसमें ये एंटीजन पाया जाएगा उसमें अगर ए ब्लड ग्रुप का था और उसमें देखा गया कि आर एच फैक्टर है, तो उसको ए प्लस कर दो। क्या किया? उसको ए प्लस कर दो, मतलब उसमें ए आर एच फैक्टर है। ऐसे बी में कर दिया गया बी प्लस, ए बी प्लस और ओ प्लस। और जिसमें नहीं है उसमें ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस कर दिया गया। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें आर एच फैक्टर नहीं है, इसमें आर एच फैक्टर है। अब इसके आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये ब्लड ग्रुप है। अब देखिए मैंने अभी जो बताया, देखिए ए वाला मैंने अभी आपको बताया, ये ए और ओ से ले सकता है सर, हाँ बिल्कुल। बी वाला देखिए बी और ओ से ले सकता है। आपको एक चीज दिख ही रही होगी कि ये अपने से तो हर कोई लेगा, अपने इंसान से तो हर कोई लेगा, लेकिन अदर से किससे ले सकता है? जो सबको दे रहा हो उसी से तो ले सकते हैं ना। तो वो सबको देता है तो इनसे ले रहे हैं। और ए भी आपका क्या है? देखिए सबसे ले रहा है, ए बी से ले रहा है, ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है। और ओ जो है ना, वो ओ से ही ले सकता है, केवल ओ से ही ले सकता है। ठीक है, अब इसके समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। क्या है? जैसे कि यहाँ पे ए प्लस भी, ये मतलब माइनस वाले भी और प्लस वाले भी देखिए ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये चीज आपने अगर समझ ली ना तो आप ब्लड ग्रुप को समझ जाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? प्लस जिसका ब्लड ग्रुप प्लस है, चाहे वो ए प्लस हो, बी प्लस हो, कुछ भी हो, वो अगर लेगा तो वो प्लस वाले से ही लेगा। प्लस वाले से लेगा और माइनस वाले से लेगा। देखिए जिसका प्लस ग्रुप है ना, वो प्लस और माइनस दोनों से ले सकता है। मतलब जैसे किसी का ए प्लस है, ए प्लस वाला ए माइनस से भी ले सकता है और ए प्लस से भी ले सकता है। ए वाला ए प्लस से भी ले सकता है, ए माइनस से भी ले सकता है। और जो माइनस वाला है ना, वो केवल माइनस से ही ले सकता है। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए माइनस है तो वो केवल ए माइनस वाले व्यक्ति से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, ऐसे समझिए। या फिर ओ माइनस से ले सकता है, ऐसे समझिए। मतलब माइनस वाला केवल और केवल माइनस वाले से ही लेगा, चाहे वो यूनिवर्सल डोनर से ही लेने जाए, लेकिन उसमें भी देखेगा कि आपका माइनस है तभी आप मुझे देना, ऐसा होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम को दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप के। यू कैन गिव ब्लड टू, मतलब आप किसको ब्लड दे सकते हो और किससे आप रिसीव कर सकते हो। देखिए मैंने बताया प्लस वाला, सिर्फ प्लस वाला क्या करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। देखिए एक चीज आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे समझाऊँ या अगली स्लाइड लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखता हूँ आगे कुछ है। आगे क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ये है आगे। एक मिनट, आप थोड़ा टाइम दें, एक मिनट। ये इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन देख लेता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे ए प्लस है, ओ प्लस है, बी प्लस है और ए बी प्लस है। यहाँ पे ए माइनस, ओ माइनस, बी माइनस और ए बी माइनस। अभी मैंने बताया
कि ओ जिसका प्लस वाला ब्लड है वो प्लस से भी लेगा माइनस से भी ले लेगा, ठीक है। यू कैन गिव ब्लड टू, तो ये जो ए वाला है ना, ये प्लस वाला, ये देखिए किसको दे सकता है, ये जो है ना ए प्लस वाले को दे सकता है और ए बी प्लस को भी दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए प्लस है वो ए को भी दे सकता है, ए प्लस भी इसको भी दे सकता है, क्योंकि मैंने ये तो बता ही दिया ए बी वाला ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, ये तो मैंने बता ही दिया। मतलब ये वाला ये खुद को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिसीव करेगा, देखिए ये ए बी से ए से भी रिसीव कर, ए से भी प्राप्त कर लेगा, हाँ सर कर लेगा, और ए माइनस से भी ले लेगा, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों से ले सकता है सर, हाँ बताया तो। और ये ओ से भी लेता है क्योंकि वो तो सर्वदाता है ना, तो ये ओ प्लस से भी लेगा, वो माइनस से भी ले लेगा, सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही ओ देखिए इन सभी को दे सकता है, ओ प्लस वाला है तो इन सभी प्लस वालों को दे सकता है, इन सभी प्लस वालों को दे सकता है। लेकिन अगर इसकी लेने की बात आए, ये किससे लेगा, तो ये अपने से ही लेगा। लेकिन अपने से क्या, ओ माइनस से भी ले सकता है वो और प्लस से भी ले सकता है। ऐसे ही बी देखिए, बी किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए प्लस बी को भी दे सकता है, लेकिन प्लस वाले को ही देगा, मतलब दे सकता है। और लेने की बात आए तो आपका कहाँ से लेगा, ये दोनों ही जगह से ले लेगा। प्लस प्लस वाले से भी लेगा, मतलब बी प्लस से भी लेगा, बी माइनस से भी, ओ प्लस से भी और ओ माइनस से भी लेगा। ऐसा ही आपका इसमें ए बी प्लस आपका किससे लेगा, मतलब ये ए बी प्लस किसको देगा, ये सिर्फ अपने को ही देगा, ए बी प्लस को, ए बी प्लस को ही देगा, माइनस को नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए ये प्लस वाले सिर्फ दे किसको रहे हैं, देखिए प्लस वाले को ही दे रहे हैं, लेकिन ये प्लस वाले ले किससे रहे हैं, इन सभी से ले रहे हैं। और ये जो ए बी प्लस है ये देखिए सबसे ले रहा है, कोई भी हो, चाहे ए माइनस बी माइनस वो कुछ भी माइनस में हो प्लस हो, सबसे ले सकता है। और ये जो माइनस वाला है देखिए ये किसको दे सकता है, देखिए उल्टा हो गया, जो यहाँ पे था वही चीज आपकी मेरे ख्याल से थोड़ा सा उल्टा होके आ रही है। देखिए एक मिनट, जो ए माइनस है ये मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, यू कैन यू कैन गिव ब्लड टू। देखिए ए माइनस को यहाँ पे क्या है ना, ये किससे रिसीव कर सकता है, ए माइनस वाला किससे रिसीव करेगा, माइनस वाले से ही रिसीव करेगा, लेकिन ये दे किसको सकता है, ये इन सभी को दे सकता है, ए प्लस को भी दे सकता है माइनस वाला, ए माइनस को भी, ए प्लस बी को भी, और ए बी माइनस को भी दे सकता है। और ओ किसको दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेकिन प्राप्त किससे करेगा, ओनली ओ माइनस से ही प्राप्त करेगा, ओ माइनस सबको देगा लेकिन मिलेगा किससे उसे, ओ माइनस से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अभी अगली स्लाइड में इसका थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम में लेके आया हूँ, तो मैं उसको ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप अपने स्तर पे थोड़ा आइडिया लगाना और मैं इसको सही से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप समझने की कोशिश करना, देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये क्या है, आपका रिसिपेंट है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ वरना रेड ही रेड है सब कुछ, और सब कुछ रेड हो जाएगा फिर। देखिए ये आपका क्या है, रिसिपेंट है, ये आपका डोनर है, मतलब ये वाले जो है ना ये सब आपके क्या है, डोनर है, ये ब्लड दे रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ। तो ये ओ माइनस देखिए किससे लेगा, ये वाले दे रहे हैं, तो आपको इसमें टिक लगे हुए दिख रहे होंगे। तो मैंने बताया माइनस वाला सिर्फ माइनस से ही लेगा, लेकिन ओ तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, तो सिर्फ ये इससे ले सकता है। हाँ सर ये तो बात सही है, देखिए बाकी सब में कट लगा हुआ है, तो ये इन किसी से भी नहीं लेगा, ठीक है। अब मैंने बताया ओ प्लस, मैंने बताया प्लस वाला जो है ना वो सर प्लस से भी ले लेगा और माइनस से भी ले लेगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, तो ये ओ माइनस से भी लेगा और वो प्लस से भी ले लेगा। हाँ ये तो बात बहुत अच्छी, और इनसे वो किसी से भी नहीं लेगा, सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आज। और ए माइनस मैंने बताया माइनस वाला सिर्फ माइनस से ही लेगा, माइनस वाला सिर्फ माइनस से ही लेगा, लेकिन ये सिर्फ किससे ले सकता है, एक तो ओ से ले सकता है, एक आपका ए से ले सकता है। तो देखिए ओ माइनस से इसने ले लिया, हाँ सर ले लिया। अब वो प्लस से तो ये लेगा नहीं, क्योंकि माइनस वाला माइनस से ही लेगा, तो ये देखिए ए माइनस से ले सकता है, तो ये दो जगह से ले सकता है, बाकी यहाँ पर भी नहीं ले सकता और यहाँ पर भी नहीं ले सकता। ठीक है, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसे ही ये प्लस जो है, प्लस वाला मैंने बताया कि प्लस से भी लेगा और माइनस से भी लेगा, तो देखिए ये ओ से तो लेगा ही लेगा और वो प्लस से भी लेगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह टिक लगे हुए हैं, हाँ सर। और ए माइनस से भी लेगा, ए प्लस से भी लेगा, तो देखिए यहाँ पर भी टिक लगे हुए हैं, बाकी इनसे वो किसी से भी नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए बी माइनस का, बी भी आपका क्या है, ये माइनस वाला है तो माइनस से ही लेगा, तो देखिए ओ माइनस से ले लेगा, लेकिन ये ओ प्लस से नहीं लेगा। और ये बी माइनस से ले लेगा, तो यहाँ पर भी टिक है, ये सारे टिक आपके कैंसिल हैं, ये भी कैंसिल हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम मुझे मिला है।
बी प्लस वाला आपका बताया मैंने दोनों ही से लेगा, तो देखिए ओ माइनस से भी लेगा, ओ प्लस से भी लेगा, दोनों टिक लगे हुए हैं। और बी माइनस से भी लेगा और बी प्लस से भी ले लेगा, देखिए यहाँ से ले लिया, ठीक है। ऐसे ही ए बी है आपका ए बी माइनस। अब देखिए ए बी माइनस जो है ना, ये देखिए माइनस वाला मैंने बताया सिर्फ माइनस से ही लेगा, तो देखिए ओ माइनस से इसने ले लिया है सर, हाँ। अब ये ए माइनस से भी ले लेगा, हाँ सर ये भी ले लिया। अब ये बी माइनस से भी लेगा सर, ये भी ले लिया। और ये ए बी माइनस से भी आपका क्या है लेगा, तो देखिए माइनस वाला सिर्फ माइनस से ही लेगा, चाहे वो सेम जाति के ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन ये आपको एक चीज दिख रही होगी ए प्लस बी, ये अगर आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, अब दिखाता हूँ। ए प्लस बी में आपको सारे टिक आपको सही लगे दिख रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी क्या है, सभी से लेता है। और प्लस वाला तो बताया मैंने माइनस से भी लेगा प्लस से भी लेगा, तो वो सभी से ब्लड आपका क्या है ले सकता है। देखिए सबसे लेते हुए जा रहा है, सबसे लेते हुए जा रहा है। अब इसमें आप बोल सकते हो कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। तो देखिए ये वाला क्या है, ये आपका रिसिपेंट है ना, हाँ सर रिसिपेंट है। ये लाइन डोनर्स की है सर, हाँ डोनर्स की है। तो देखिए ये सबसे ले रहा है, तो ए बी प्लस जो है ना वो आपका क्या है सर्वग्राही हो गया। ए बी प्लस आपका सर्वग्राही हो गया, और ओ आपका क्या है देखिए सभी को दे रहा है, सभी को आपका क्या है ब्लड दे रहा है, तो ओ माइनस आपका क्या हो गया सर्व दाता हो गया। ऐसे आप समझिए, अब आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने वो दोनों डायग्राम लगा रखे हैं, और यहाँ पे मैंने उन दोनों डायग्राम से नीचे एक क्या लिखी है, जो ओ वाला ये सेक्शन है देखिए ये, तो ओ आपका क्या हो गया सर्वदाता हो गया, यानी ऑल गिवर हो गया, सबको ब्लड आपका क्या है देता है। ओ माइनस आपका क्या है सबको आपका क्या है ब्लड देता है। और ए प्लस जो है ना वो आपका क्या है ऑल एक्सेप्टर है, मतलब सभी से आपका क्या है ब्लड रिसीव कर लेता है। तो ये क्लास आपको समझ आई होगी, ये डाटा आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको दो तीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करके मुझे इसका जवाब कमेंट में देना। इसका आपका क्या है जवाब आप मुझे क्या है कमेंट में देना। अभी अभी जाना नहीं, आपके लिए और भी चीजें हैं, अभी जाना नहीं, आपके लिए और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, मतलब लेकिन मैं यहाँ से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है और उसका ब्लड ग्रुप ज्ञात करने का समय नहीं है, मतलब ब्लड ग्रुप अगर चेक करेंगे 2-4 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आएगी अगर 1 घंटे 2 घंटे में अगर आएगी रिपोर्ट, तब तक वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो ऐसी अवस्था में कौन से ग्रुप का ब्लड उसे चढ़ाया जाए कि उसकी जान बच जाए। मतलब समझे ना, दुर्घटना हो गई है, ब्लड टेस्ट करने का टाइम नहीं है, जल्दी से कोई ब्लड चढ़ाना है इमरजेंसी में, तो कौन सा ब्लड आपको चढ़ाया जाना चाहिए उस व्यक्ति को। आप इनमें से ऑप्शन बताना कौन सा आपका क्या है उसमें चढ़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो अभी आर एच फैक्टर आपको बताया था ना, एक होता है आर एच प्लस और आपका क्या होता है आर एच माइनस, मैंने आपको बताया था अभी, यही तो माइनस प्लस का लोच ही चल रहा था। तो देखिए जिसमें आर एच प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर एच प्लस का रक्त, रक्त यानी कि ब्लड, अगर आर एच माइनस को चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का प्लस का आपका क्या है ब्लड है, मतलब ए प्लस का जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बी प्लस आपका क्या है ब्लड है, और अगर बी माइनस को दे दिया जाए, मैंने आपको क्या बी प्लस वाला आपका क्या है ना, बी प्लस वाला देखो ले सकता है, माइनस से भी ले सकता है, ये वाला माइनस से भी ले सकता है और प्लस से भी ले सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था माइनस वाला सिर्फ माइनस से ही ले सकता है। लेकिन अगर प्लस का माइनस में चढ़ा दिया जाए तो देखिए होगा क्या, होगा क्या, अगर वो कोई पुरुष है जिसके चढ़ा दिया गया, ये उल्टा कर दिया गया, मतलब बी प्लस से माइनस में चढ़ा दिया गया, अगर वो कोई पुरुष है तो अगर 250 ml तक चढ़ गया तो जान बच सकती है। लेकिन अगर दोबारा चढ़ा दिया गया उसको तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई महिला है उसको ऐसा कर दिया गया तो उसमें भी 250 ml की कैपेसिटी है कि वो बच जाएगी। लेकिन उसका क्या होगा, उसका पहला बच्चा तो स्वस्थ होगा, बच जाएगा, अगर उसको मतलब पहला बच्चा होगा तो। लेकिन दूसरा बच्चा जब भी होगा, चाहे 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी होगा, वो डेथ होगा ही होगा, ऐसे समझिए, समझे। ऐसा होता है, ऐसा इसमें होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप आप देखिए, एक ग्रुप और खोजा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये इसकी खोज आपकी डॉक्टर बाई एम भेंडे ने की थी, 1952 में इन्होंने ये खोज की थी। ये एक नए तरीके का ग्रुप था, इसको एच रक्त समूह कहा गया, इसको क्या कहा गया एच रक्त समूह। और ये दुर्लभ, इसको क्या बोला जाता है दुर्लभ, यानी कि रेयर ब्लड ग्रुप है। रेयर मतलब बहुत कम पाया जाता है लोगों में, लगभग 10,000 लोगों में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति में ये आपको देखने को मिलेगा।
बहुत मुश्किल से, मतलब ये रेयरेस्ट है, मतलब बहुत मुश्किल से आपको 10,000 लोगों में एक मिलेगा, बहुत मुश्किल से। ये केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है और इसमें क्या बताया है, ये व्यक्ति जिसका अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, तो वो केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही रक्त ले सकता है। कितनी खतरनाक कंडीशन है इसकी। लेकिन ये अपना ब्लड सभी को दे सकता है, ए, बी और ओ सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? अपने ही ग्रुप वाले से ले सकता है, बस। ये था आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये क्लास आपकी क्या होती है, एंड होती है। और ये आपका क्या है, थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और क्या बोलता हूँ, इसका आपको पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल हमारा है, ज्वाइन कर लें, इस पे आपकी पीडीएफ मिल जाती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।